ये याकूत की है, बनाई थी हम लोग। याकूत और उससे मोती। सर थोड़ा करीब आ जाए सर, आप करीब आ आएगा सर मुझे भाई। थैंक यू वेरी मच मैनेजर साहब से। आप सियासी मुबस्सिर हैं और अक्सर मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर आपने इनको तबसरा निगारी करते हुए देखा होगा। ये वाहिद पाकिस्तानी फर्द हैं जो हुकूमत पाकिस्तान ने न सिर्फ इन्हें एजाज़ी शहरियत से नवाजा है, हुकूमत जापान की तरफ से इनको एजाज़ी शहरियत जो है वो दी गई है और पाकिस्तान में दी जापान हाउस उसके लिए काम कर रहे हैं, जापानी लैंग्वेज का फ़रोग, इसके साथ साथ चाइनीज़ लैंग्वेज को पाकिस्तान में प्रमोट कर रहे हैं और आपको कई ज़बानों पर उबूर हासिल है जिनमें जापानी सरफहरिस्त है। आप हादीज़ इंटरनेशनल के वर्किंग पार्टनर हैं। आप एक इदारा जापान हाउस चला रहे हैं जिसके ज़रिए लातादाद लोग जापान में अपना माश कमा रहे हैं और इसके साथ बहुत अच्छे शायर भी हैं। मैं वेलकम करूँगा हमारे जापान के पीस और कल्चर एम्बेसडर भी हैं शुजा हैदर साहब, उनको वेलकम करूँगा। हमारी टीम जो है वो उनको खुशामदीद कहेगी और उनके लिए खूबसूरत सा बुके जो है वो पेश किया जाएगा और साथ ही उनको क्लिफ की तरफ से सर्टिफिकेट ऑफ नॉमिनेशन भी दिया जाएगा। मुजीब साहब, बिनी साहब, अलीजा और हमारे प्रोफेसर ख्वाजा सईदुद्दीन साहब इस वक्त जो है वो स्टेज पे उन्हें ज्वाइन करेंगे। आदिश की तरफ से भी शुजा भाई आपके लिए शील्ड है। सर थोड़ा सर थोड़ा करीब करीब हो जाए। अब्बास नकवी साहब, उनका अवार्ड जो है वो इर्तिज़ा इमाम वसूल करेंगे और हम चाहते हैं कि जनाब इस वक्त अगले अवार्ड की तरफ, ये हमारा अगला अवार्ड जो है वो इंजीनियर सैयद हैदर अब्बास नकवी साहब का है और कराची की एक मुअज़्ज़िज़ बरादरियों में से इनकी एक बरादरी है सादात अमरोहा बरादरी और ये वो ज़रख़ीज़ ज़मीन है जहाँ से सर सैयद अहमद ख़ान की वालदा मौलाना मोहम्मद जौहर की वालदा बी अम्मा और सबसे बढ़कर नवाब वक़ारुल मुल्क जिन्होंने मुस्लिम लीग की बुनियाद डालने का एजाज़ हासिल किया, जिसकी बदौलत पाकिस्तान जो है वो वजूद में आया। इसी के साथ ही सादात अमरोहा बरादरी के सदर जो है वो आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, लेकिन उनका जो अवार्ड है वो इर्तिज़ा इमाम साहब जो है वो वसूल करेंगे। इर्तिज़ा इमाम से गुजारिश है कि वो स्टेज पे तशरीफ लें और अपना अवार्ड और उनका क्लिफ की तरफ से जो सर्टिफिकेट ऑफ नॉमिनेशन है वो उन्हें दिया जाएगा। गजल गायक नादरा बेगम अलमारूफ मुन्नी बेगम आजकल कनाडा से पाकिस्तान तशरीफ लाई हुई हैं। आज की महफिल में वो नागुरीज वजूहात की बिना पे जो है वो तशरीफ नहीं ला सकी। उनके बिहाफ पर सैयद जमील हैदर शिराजी साहब उनका अवार्ड जो है वो वसूल करेंगे। हैदरीज इंटरनेशनल की जानिब से उन्हें शील्ड पेश की जाएगी। जी, मैं इस वक्त हिज एक्सीलेंसी कौंसल जनरल ऑफ मलावी रियाज कादिर साहब से मुतलमस हूँ कि वो अपना सर्टिफिकेट जो है वो रिसीव करें मुजीबुर रहमान साहब के हाथ से। पाकिस्तान के सदर मुजीबुर रहमान साहब रियाज कादिर साहब को जो है वो सर्टिफिकेट पेश करेंगे। गजल गायक नादरा बेगम अलमारूफ मुन्नी बेगम आजकल कनाडा से पाकिस्तान तशरीफ लाई हुई हैं। आज की महफिल में वो नागुरीज वजूहात की बिना पे जो है वो तशरीफ नहीं ला सकी। उनके बिहाफ पर सैयद जमील हैदर शिराजी साहब उनका अवार्ड जो है वो वसूल करेंगे। हैदरीज इंटरनेशनल की जानिब से उन्हें शील्ड पेश की जाएगी। जनरल ऑफ मलावी रियाज कादिर साहब से मुतलमस हूँ कि वो अपना सर्टिफिकेट जो है वो रिसीव करें मुजीबुर रहमान साहब के हाथ से। सदर मुजीबुर रहमान साहब रियाज कादिर साहब को जो है वो सर्टिफिकेट पेश करेंगे। उस्मानी साहब को पेश किया जाएगा। उनके खूबसूरत नगमे ये वतन तुम्हारा है जो जज्बा हुब्बुल वतनी हमारे अंदर बेदार करते हैं। इस परचम के साए तले तेरा साया जहाँ भी हो सजना, उनकी नज़रों से मोहब्बत का जो पैगाम मिला, तेरे भीगे बदन की खुशबू। तख्लीक कार कलीम उस्मानी के लिए हादीज़ इंटरनेशनल कॉरपोरेशन की जानिब से उनकी अदबी खिदमात के सिलसिले में अवार्ड वसूल करने के लिए उनकी साहबजादी शाजिया नैयर साहिबा जो है वो तशरीफ लाएंगी। मैं गुजारिश करूँगा वसीम अब्बासी
रेडियो पार्टनर है सिंध पुलिस FM 88.6, उनकी तरफ से भी कुछ चीज़ें हैं। और पाकिस्तान से मोहब्बत की बात हो रही थी, तो पुलिस भी देखें कितनी मोहब्बत करती है कि उनकी तरफ से जो है वो गुलदस्ते भी भिजवाए गए, उनकी तरफ से सर्टिफिकेट भी भिजवाए गए। मैं वसीम साहब से गुजारिश करूँगा कि आप स्टेज पे तशरीफ लें और सिंध पुलिस की जो बाकी टीम है वो भी आ जाए और जो हमारे मेहमान हैं उनको गुलदस्ते और शील्ड पेश करें। और ये कौंसल जनरल साहब जो है वो वसूल करेंगे, वसीम अब्बासी साहब इसको पेश करेंगे। साथ में ये खूबसूरत सा गुलदस्ता सिंध पुलिस FM 88.6 की जानिब से आपके लिए भिजवाया गया है। सर आप थोड़ा सा पुलिस जो है वो पकड़ने के साथ साथ आपको प्यार भी करती है सर। अभी जो है वो फहमीना अरशद साहिबा जो है वो प्रेजेंट करेंगी मिस दुर्र समीन नवीद को। और ये अवार्ड भी सिंध पुलिस FM 88.6 की जानिब से पहुंचाया गया है। इस सब में ताउन जो है वो हमें वसीम अब्बासी साहब का हासिल रहा। सिंध पुलिस FM 88.6 जो है वो क्लिफ का रेडियो पार्टनर है। अवार्ड जो है वो फरिया रिसीव करेंगी सिंध पुलिस FM 88.6 की जानिब से। यावर रज़ा चावला साहब ने ये अवार्ड भिजवाए हैं, फरिया रिप्रेजेंटेटिव हैं रशियन फेडरेशन की, जो कि कराची में उनका फ्रेंडशिप हाउस है। मिस्टर रुसलान के लिए एक अवार्ड है जो फरिया रिसीव करेंगी। और वो आए नहीं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि उनके लिए हमने कितना एहतमाम किया था। और ये पुलिस की जानिब से भी उनको ये बुके भिजवाया गया है। तो पैगाम मोहब्बत जो क्लिप का है वो रशिया तक भी पहुंच रहा है। मैं गुजारिश करूंगा वसीम भाई से कि थोड़ा सा लाइन में आ जाए ताकि तस्वीर बेहतर बन सके। जाफरी साहब ने मुझे गुजारिश की है। रहमान साहब के लिए अवार्ड है ये पुलिस की जानिब से। और ये अवार्ड जो है वो उनको वसीम अब्बासी साहब पेश करेंगे। साथ में गुलदस्ता भी सर आपके लिए भेजा गया है। सैयद कल्ब मोहम्मद के लिए अवार्ड है पुलिस FM की तरफ से। थोड़ा करीब हो जाए सर आप, थोड़ा सा मोबाइल नीचे करो। एक मिनट सर, एक मिनट। रुकिए थोड़ी देर, मैरी निलाई साहिबा का अवार्ड जो है वो वसूल करें। इस वक्त वो मौजूद नहीं है। वसीम अब्बासी साहब मैरी निलाई का अवार्ड जो है वो ख्वाजा साहब को पेश करेंगे। ये गुलदस्ता जो है वो आप अपनी अहलिया के लिए ले जा सकते हैं, इधर उधर नहीं दीजिएगा। Yes, ready. Yes, ready, sir. तो वो भी स्टेज पे आ जाए। काशी भाई आप भी प्लीज तशरीफ ले आइए। ये सर्टिफिकेट ऑफ नॉमिनेशन है मिस दुर्र समीन नवीद का, जो क्लिफ की वाइस प्रेसिडेंट बनी है। और इनको ये सर्टिफिकेट ऑफ नॉमिनेशन हमारी पूरी टीम जो है वो क्लिफ की जानिब से पेश करेगी। मिस दुर्र समीन नवीद के लिए जो होस्ट ऑफ द इवनिंग भी है। और एक बड़ी अच्छी खबर मैं आपको यहाँ पे सुनाना चाहूँगा कि क्लिफ की एक बाकायदा कॉफ़ी शॉप, एक 3D स्टूडियो जिसको स्पॉन्सर कर रही है मिस दुर्र समीन नवीद, वो क्लिफ के लिए बना रही हैं। और एक 3D स्टूडियो और कॉफ़ी शॉप जो है वो क्लिफ के लिए बनाई जाएगी, जिससे क्लिफ अपने सारे रिसोर्सेज को रन करेगी। और ये इनकी पर्सनल कैपेसिटी में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। एक सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन है जो काशी भाई हमारे दोस्त हैं। और इनके बारे में मैं आपको बताऊं कि ये दुनिया की 7 ज़बानों पर इन्हें अबूर हासिल है, जिनमें फ्रेंच जो है वो इनकी
अगर उर्दू के बाद, क्योंकि उर्दू तो मादरी ज़बान है, उसके बाद इन्हें अंग्रेज़ी और फ्रेंच बहुत बेहतरीन आती हैं, साथ स्पेनिश, इटालियन और संस्कृत पे भी इन्हें बड़ी कमांड हासिल है। तो ये इंतहाई क्लिफ में मैं समझता हूँ कि बहुत ही काबिल शख्सियत है और पाकिस्तान के चंद उन एक लोगों में हैं जो ना सिर्फ इतने काबिल हैं बल्कि स्पोर्ट्स का एक लिविंग इंसाइक्लोपीडिया। मैं भी इनका शागिर्द हूँ और बहुत कम ये अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन आज हमने इनका भांडा जो है वो फोड़ दिया। ये इनकी इल्मी काबिलियत है और हमेशा बहुत डाउन टू अर्थ रहते हैं। इस वक्त डिप्टी चीफ इंजीनियर बीआईए की हैसियत से खिदमत से अंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तान और नॉर्वे फ्रेंडशिप कल्चर सेंटर के तबादले का जो ये फोरम है उसके लिए आसिफ जैदी साहब मोहम्मद अली शेखी से, जो कि प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस है हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, अपना गुलदस्ता वसूल करेंगे। इस दौरान जब तक शेखी साहब मसरूफ हैं, मैं रिजवान समी से गुजारिश करूंगा कि अपना सर्टिफिकेट वसूल करें। क्लिप की जो साथ रहेगी समीन साहिबा, अली से ख्वाजा साहब आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आसिम आप भी आ जाएं। सर्टिफिकेट पेश करेगी, साथ ही गुलदस्ता भी जो है के लिए क्लिफ की जानिब से और हदीस इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन की जानिब से भी पेश किया जाएगा। वसीम अब्बासी साहब, आप सबकी भरपूर तालियों में। वो अपना सर्टिफिकेट जो है वो वसूल करें मुजीबुर रहमान साहब से। जल्दी को गुलदस्ता पेश करेंगे। गुल्ला साहब भी आगे आ जाए, स्टेज पर हमें ज्वाइन करते हैं। जैसे मायनाज इदारे में बतौर खिदमत अंजाम दे रहे हैं सैयद असफर रजा साहब, और आने वाले वक्त के तकाज़ों के तहत ही इन शोबा में सयाहत और सखावत और होटल मैनेजमेंट में जदीद और बैन अवी तालीम से आरास्ता जो है वो ये करते हैं। आपकी ज़ाती खसूसियत ये कि वो कारोबारी इदारों को मुनाफाबख्श कारोबार में जो है वो तब्दील कर रहे हैं। बहुत से कारोबारी इदारे जो फाल नहीं है उनको मुनाफाबख्श इदारों में तब्दील कर रहे हैं। इनके लिए सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन है नॉर्वे की जानिब से, पाकिस्तान नॉर्वे फ्रेंडशिप सोसाइटी की जानिब से ये सर्टिफिकेट हम इनको पेश करेंगे। वसीम अब्बासी साहब से और उनकी टीम से कि यावर रजा चावला साहब की सीट जो है वो वसूल करें। हदीस इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन की सीईओ तुरे समीन नबी साहिबा से। जी असफर मेहदी अब्बास, हदीस इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन की जानिब से हदीस इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन की सीईओ मिस गुलसमीन नबी साहिबा जो है तशरीफ पेश करेंगी। क्लिफ की जो टीम है वो इन्हें ज्वाइन कर सकती है। वसीम अब्बासी साहब से गुजारिश है स्टेज पे तशरीफ लें। डॉक्टर साहब आप भी आ जाए। रियाज कादिर साहब आप भी जो है वो हमें रौनक बख्शें। इसी तरतीब से आप लोग खड़े रहिए। बड़े जितने बैनर्स यहाँ आवेजा हैं ये सब इनके बनाए हुए हैं और सारी मामला जितनी भी आर्ट आप देखते हैं क्लिफ की, नॉर्वे की, सर्टिफिकेट्स की, तमाम चीज़ें ये इनकी बनाई हुई हैं।
आप सबकी भरपूर तालियों में हमारे डायरेक्टर सैयदा अलीज़े रज़ा दुर्र समीन नबी साहिबा से जो है वो अपना शील्ड वसूल करेंगी। मोबाइल लगाओ। हमारे लीडर और जो नॉर्वे से हमारी पार्टनरशिप साइन हुई है वो उनकी बदौलत साइन हुई। और इसके अलावा क्लिफ के जो इब्तिदाई साल थे उसमें जितनी मेहनत मुजीबुर रहमान साहब ने की शायद कोई और नहीं कर सकता। और मुजीबुर रहमान साहब को जो है वो शील्ड पेश करेंगी दुर्र समीन साहिबा जो कि CEO हैं हाथीज इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन की। शाजिया नैयर साहिबा से भी गुजारिश है कि वो स्टेज पे ज्वाइन कर लें ताकि तस्वीर में जो है वो मजीद बरकत हो सके। रियाज कादिर साहब जो है वो हमें मसरूफ नजर आ रहे हैं, आप भी ज्वाइन कीजिए जी मुजीब साहब को। आप सब भरपूर तालियां बजाइए मुजीब साहब के लिए, इनकी काविशों की बदौलत ही मुमकिन हुआ है ये सब कुछ। नॉर्वे से हमारी पार्टनरशिप। तो मैम दुर्र शमीन जो है इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन की तरफ से शील्ड पेश करेंगे, हाजीज इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन की तरफ से। करेंगे अपनी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मिस मैरीन इलाही को, उनके साथ हमरा इसरार हुसैन साहब जो कि लाहौर से तशरीफ लाए हैं, बड़े ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रखें। मुजीब साहब वो पेश करेंगे सिंध पुलिस FM 88.6 की जानिब से मैरीन इलाही को जो है ये गुलदस्ता और शील्ड पेश की जाएगी। जब तक हादीस की भी शील्ड अगर मौजूद है तो वो भी आप पेश कर दीजिए ताकि उसके बाद शेखी साहब को बुलाया जाए। बहुत शुक्रिया मिस मैरीन इलाही, आप लोग अपनी नशिस्तों में तशरीफ रखिए। शुक्रिया वसीम भाई। तुझसे रोशन है मेरे ख्वाब मेरी उम्मीदें, मैं किसी राह से गुजरूं मेरी मंजिल तू है। इंसानी जिंदगी में कभी कभार कुछ ऐसे लम्हात आते हैं जिसमें इंसान को मुकेश के गानों से इश्क हो जाता है। आप अहबाब के लिए आज की शाम मोहम्मद अली शेखी जो कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हासिल कर चुके हैं, मुकेश को खराज अकीदत पेश करेंगे। उनके हमरा मिस दुर्र समीन नवीद कुछ गानों में उनका साथ देंगी। तो आप हजरात से गुजारिश है कुछ देर के लिए गुफ्तगू को रोक दें ताकि आप शेखी साहब को सुन सकें। Durr Sami is a woman, I will not say woman, a girl. A girl full of substance, full of talent, full of friendship, full of love, full of जितना करीब बढ़ेंगे माइक इतनी आवाज ग्राउंड में जाएगी। मतलब ये कि हम मुकेश जी को हम ट्रिब्यूट पे करने के लिए, और इस वक्त जो हम पहला गाना गाएंगे, इट इज़ नॉट अ मुकेश सॉन्ग, इट इज़ द किशोर एंड लता जी, तेरे बिना जिंदगी में से कोई शिकवा नहीं। और ये बात बताती हूँ, ये हमारे गुलजार साहब शोहर आफाक के तकरीबन पता नहीं कितने सालों से जवान हैं, और अल्लाह करे वो वैसे रहें। और मुझे कहा गया है कि वो इस वक्त हम सबको देख रहे हैं और सुन रहे हैं, तो उसी का ये सॉन्ग है, तेरे बिना ज़िंदगी से कोई शिकवा नहीं। तो हम दोनों ये गाएंगे साथ में, और जो भी थोड़ी बहुत गलतियाँ हैं गुलजार साहब आप भी हमें दरगुजर फरमाइएगा। और छोटा सा मैंने एक नोट लिख के लाया उनके लिए। हेलो पापा बोलो बस अभी थोड़ी देर लगेगी, थोड़ी देर और बस आ रही है, थोड़ी देर लगेगी, सही है, थोड़ी देर 10-15 मिनट उनका हम पुरजोर इस्तेमाल करते हैं 10-15 मिनट on the internet, thanks to the modern technology, and और हमारे छोटे से प्रोग्राम से लुत्फ अंदोज होंगे इंशाल्लाह।
और हमारी छोटी छोटी जो गलतियां हैं उनको दरगुजर फरमाएंगे। शोर है आका के बुलंद तरीन सतह पर बहुत लंबे अरसे से विराजमान है और इंशाल्लाह रहेंगे। और आपको पता ही होगा कि गुलजार साहब 1943 में अगस्त 1943 में संपूर्ण कालरा में पैदा हुए, if I'm not very mistaken. And he since then, and he's also a writer, a poet, a lyricist, he's also a film director. जिसकी वजह से उनके शोहरत में बहुत इजाफा हुआ है और आज तक वो वैसे ही मशहूर और मारूफ हैं जिस पर वो कई सालों से थे। और इसी तरह और अहमद के साथ मैं गाने की जिसारत करूं और उनके सामने मैं ये गा रहा हूँ। गुलजार साहब, अगर कोई मिस्टेक हो तो प्लीज़ मैं आप सबको ये बताती चलूँ कि मैं एक अदबी फोरम चला रही हूँ, तो उसमें इंडिया के जो पोएट हैं गुलजार साहब, उनसे मेरी गाहे बगाहे बातचीत होती रहती है। तो मैंने अपने इस फंक्शन के हवाले से उनसे बात की थी, तो उन्होंने मुझसे स्पेशल रिक्वेस्ट की है कि उनका एक गाना जो हम इसमें सिंग करें। वैसे तो हम मुकेश को ट्रिब्यूट दे रहे हैं, लेकिन उनकी पुरजोर फरमाइश कर हमें सॉन्ग पेश करेंगे। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से हमें पाँव धरना नहीं। जो डगर तेरे नारे जाते न हो, उस डगर पे हमें पाँव रखना नहीं। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा।